तेरे लिए एपिसोड 12 सीज माइंड कहानी अब तक। गहरी काली रात, सुनसान रोड। एक ही वक्त पर दो काली स्पोर्ट्स कार आकर आमने सामने रुकती हैं। दोनों ही कार की हेडलाइट ऑन होने की वजह से वहां अभी रोशनी हो गई थी। तभी दोनों गाड़ी का गेट ओपन हुआ और दोनों ही गाड़ी से बड़े हैंडसम लड़के बाहर निकलते हैं। लुक में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों की हाइट, पर्सनैलिटी सेम थी। दोनों बड़े ही धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी चाल में उनका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। दोनों के फेस एक्सप्रेशन एकदम से डेंजरस थे, लेकिन आंखों में एक दूसरे को खत्म करने की चाह थी। इसमें एक था रणविजय रॉय कपूर, जबकि दूसरा शख्स था वेदांत राठौर, राठौर इंडस्ट्री का सीईओ। कपूर इंडस्ट्री के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो थी राठौर इंडस्ट्री। अब आगे वेदांत एक डेविल स्माइल के साथ, रणविजय आखिर तुम आ ही गए। काफी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेदांत की बात सुनकर रणविजय उसकी आंखों में देखते हुए, वेदांत राठौर, तुम्हारी दिली ख्वाहिश हमेशा से ही थी ना रणविजय रॉय कपूर को बर्बाद करने की? हाँ। फिर एक शैतानी स्माइल के साथ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पूरी शिद्दत से अपना फर्ज निभाते हुए ये कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जिंदगी में कभी भी पूरी ना हो। फिर रणविजय एक एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया गया है, और जिसने छीना है वो है रणविजय रॉय कपूर। हा हा हा। फिर कुछ देर बाद रुककर, शायद इसलिए मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे हो कि सामने से मुझे फोन करके बुला लिया मुझे मिलने के लिए। रणविजय की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, रणविजय, तुमने तो मेरा प्रोजेक्ट छीना है, पर मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। रणविजय, ओके, ट्राई इट एंड सी, कह रणविजय वहां से जाने के लिए मुड़ा। अभी वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता, तभी वेदांत की आवाज सुन रुक गया। वेदांत ने कहा, सुना है आजकल तुम एक लड़की आई कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, कही। यही नाम है ना उस यंग लिटिल गर्ल का? वैसे है काफी खूबसूरत। कही का नाम वेदांत के मुंह से सुनकर रणविजय की हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। वेदांत ने आगे कहा, सुना है बहुत ही खूबसूरत है कही, एंड यू नो दैट ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव ऑलवेज बीन माई वीकनेस। हाउ विल इट बी फॉर मी टू स्पेंड अ नाइट विद कही? वेदांत की आगे की बात सुनकर रणविजय की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी गन निकाली और वेदांत के पास जाकर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया और गन उसके फोरहेड पर रख दी। वहीं वेदांत को रणविजय के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तिरछी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। रणविजय ने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डे यू इवन थिंक लाइक दिस अबाउट कही? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। सी इज माइन, ओनली माइन। अगर आज तुम्हारी माँ का लिहाज नहीं होता ना, तो इस गन की सारी बुलेट तुम्हारे भेजे में उतार देता, वेदांत राठौर। फिर उसने धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। वेदांत उसके जाने के बाद शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हा हा हा। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। मुझे तो लगा था वो भी और लड़कियों की तरह टाइम पास होगी तुम्हारी लाइफ में, पर यहाँ तो बात कुछ और ही है। अब तो मिलना ही पड़ेगा कहीं से। ये कहते हुए वो हंसने लगा। रणविजय गाड़ी ड्राइव करते सोच रहा था, वेदांत, अगर तुमने कहीं पर अपनी गंदी निगाहें डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता था। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मासी के बेटे हो। तब मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई विल किल यू। कहीं पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। दूसरा दिन महेश जी का घर। सुबह सबने जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट किया और जाने की तैयारी करने लगे। कहीं ने महेश जी से पूछा, चाचा जी बाबा कब आएंगे? वो तो आज आने वाले थे ना, मैंने उन्हें फोन भी किया था पर उनका फोन ही नहीं लग रहा। महेश जी ने प्यार से कहा, कहीं वो स्टेशन से सीधा रिजोर्ट आएंगे, मैंने उन्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया है, तुम चिंता मत करो। महेश जी की बात सुनकर कहीं को थोड़ी तसल्ली मिली। आज वो अपने बाबा से पूरे 3 महीने बाद मिलने वाली थी।
जब से कही पैदा हुई थी, गंगाधर जी ने एक पल के लिए भी कही को अपने आप से अलग नहीं किया था। इसलिए कही को भी अपने बाबा से दूर रहने की आदत नहीं थी। पर गंगाधर जी को किसी मजबूरी में कही को अपने आप से अलग करना पड़ा था। वो मजबूरी क्या है, ये आगे आपको जानने को मिलेगी। सारा सामान सर्वेंट के साथ पहले ही गाड़ी में रखवाकर भेज दिया गया था। महेश जी, निर्मला जी, सारिका और कही सब एक ही गाड़ी में जाने वाले थे। कही ने अपने टैडी को भी साथ ले लिया और सब रिजॉर्ट के लिए चल दिए। करीब 2 घंटे बाद वो सब रिजॉर्ट पहुंचे। वहां पहले ही कपूर फैमिली पहुंच चुकी थी और सभी महेश जी और उनकी फैमिली का वेलकम करने वहां आ गए थे। आज रुद्र ने ग्रे कलर की जींस के साथ ब्लू शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं रणविजय ने ब्लू जींस के साथ वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपनी बाजू फोल्ड की गई थी। हमेशा की तरह उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देख कोई भी लड़की अपने आप को रणविजय से अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाए। महेश जी और बाकी सब अपनी गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ गए। वहीं कहीं भी अपने हाथ में अपना टैडी पकड़े उनके पीछे पीछे चली गई। कहीं ने आज लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और अपने सिल्की बालों को खुला छोड़ रखा था। कहीं आज एक छोटी सी बच्ची के जैसी मासूम लग रही थी। कहीं को ऐसे देख रणविजय के फेस पर स्माइल आ गई। रूही ने आगे बढ़कर कहीं से कहा, कहीं क्या तुम आज भी छोटे बच्चे की तरह टैडी बियर से खेलती हो? कहीं ने बड़ी मासूमी से जवाब दिया, नहीं रूही, पर मुझे रात को अपने टैडी को हक करके सोने की आदत है। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती और ये इतना बड़ा है कि लगेज में आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले आई। कही की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रणविजय को याद आया कि जब वो कही के रूम में गया था तो कही इसी टैडी को हक करके सो रही थी। रणविजय ने मन ही मन सोचा, ओहो कही, तुम्हारी यही मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। हालांकि कहीं ने एक बार भी रणविजय की तरफ नहीं देखा, पर वो जानती थी कि रणविजय की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, इसलिए उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। रणविजय का ध्यान उसके दादाजी की आवाज से टूटा, महेश जी, अब आप लोग अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए। सर्वेंट अब तक उनका सारा सामान उनके रूम तक पहुंचा चुके थे। उनका सामान रिजॉर्ट के उस हिस्से में रखा गया था जहां लड़की वालों के रहने की व्यवस्था की गई थी। महेश जी अपनी फैमिली के साथ रिजॉर्ट के उस हिस्से में चले गए जहां उनके रूम्स थे। रणविजय की नजरों ने कही का तब तक पीछा किया जब तक कही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। लंच टाइम, लंच का इंतजाम एक ही जगह किया गया था, इसलिए सभी लोग लंच के लिए एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। कही तो सुबह से ही बार बार महेश जी से पूछे जा रही थी उसके बाबा कब आएंगे। महेश जी बार बार उसे तसल्ली दे रहे थे कि बस वो आने ही वाले हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो बस। कही के लिए इंतजार करना ही बहुत मुश्किल था। सभी लोग लंच कर रहे थे, पर कही वहां ऐसे बैठी थी कि उसका खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बस वो मन ही मन सोच रही थी कि बाबा के आने में इतनी देर कैसे हो गई, वो कब आएंगे और मैं उनसे क्या क्या शिकायतें करूंगी। वो अपने मन में सारी शिकायतों की पिटारी लेकर बैठी थी कि उन्हें अपनी गुड़िया की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। वो सारी बातें उनको बताएगी। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, कही मेरी गुड़िया। कही इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। उसने जल्दी से पीछे देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपनी चेयर से उठी और भागती हुई उस इंसान के गले लग गई। वह कोई और नहीं, गंगाधर जी थे, कही के बाबा। उनकी आवाज सुनकर और सभी लोग जो बाहर लंच के लिए मौजूद थे, उनकी नजरें भी वहीं चली गई। उन्होंने देखा कही ने अपने दोनों हाथों को गंगाधर जी को कसकर पकड़ा हुआ था। महेश जी और उनका परिवार भी गंगाधर जी के पास उनसे मिलने के लिए आ गए। महेश जी और निर्मला जी ने झुककर गंगाधर जी के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। और सारिका भी गंगाधर जी के गले लग गई और बोली, बड़े पापा, आखिरकार आप आ ही गए मेरी शादी के लिए। तो गंगाधर जी ने सारिका के सिर पर हाथ फेरा और कही उसने तो जो बोलना शुरू किया और शिकायतों का पिटारा खोला तो बंद ही नहीं हो रहा था। क्या बात है बाबा, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? आप तो भूल ही गए मुझे, बस इतना ही प्यार करते थे अपनी गुड़िया से। कही की ऐसी शिकायतें
करते देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर महेश जी ने कहा, अरे कही, बस कर, अपने बाबा को थोड़ा आराम तो करने दे। वह इतनी दूर से सफर करके आए हैं, थक गए होंगे ना। महेश जी की बात सुनकर कही ने गंगाधर जी को छोड़ दिया और कहा, बाबा मैं आपसे अभी और भी बातें करूंगी, अभी तो ढेर सारी बातें हैं मेरे पास, कहकर फिर वह खाना खाने चली गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। महेश जी ने गंगाधर जी को कपूर फैमिली से मिलवाया। उन सबको गंगाधर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रणविजय के दादाजी ने कहा, आपकी बिटिया बहुत प्यारी है और बहुत ही मासूम है। गंगाधर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो मेरी पूरी दुनिया है। इसके बाद महेश जी गंगाधर जी को लंच कराने लगे और उन्हें उनके रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। कहीं ने अपना लंच फिनिश किया और सारिका से कहा, दी अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो सारिका ने कहा, ठीक है कहीं, तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा आराम कर लो। रिजॉर्ट 3 मंजिला था और वहां पर काफी सारे रूम थे। इस वजह से सबको एक एक रूम अवेलेबल हो गया था और वह रिजॉर्ट काफी बड़ा भी था। कहीं अपना फोन चलाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसका फोकस इस वक्त अपने फोन में ही था। चलते चलते अचानक ही वो किसी से टकरा गई और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कहीं एकदम से नीचे गिरने ही वाली थी। किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका एक हाथ कहीं की कमर पर था और दूसरा कहीं के सिर के पीछे। कहीं ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जिस शख्स ने कहीं को पकड़ा था उसकी नजर इस वक्त कहीं के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। काफी देर तक जब कहीं को लगा कि वह नीचे नहीं गिरी तो उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा। जैसे ही उसने सामने वाले का चेहरा देखा, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह कोई और नहीं रणविजय था, जो एकटक बस कहीं को ही देखे जा रहा था। कहीं ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे। पर रणविजय तो रणविजय था। वह अपने हाथ आई कहीं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। उसने कहीं को ऐसे ही सीधा किया, एकदम से अपने आप से चिपका लिया। अब कहीं और रणविजय के बीच में 1 इंच का भी फासला नहीं था। कहीं अपने आप को रणविजय की पकड़ से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह बार बार रणविजय के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर रणविजय की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आगे नाजुक सी कही कहाँ तक टिक पाती। रणविजय ने कहीं को अपनी मजबूत बाहों में भर रखा था। कहीं ने रणविजय को क्यूट सा फेस बनाकर कहा, छोड़ो ना। रणविजय के फेस पर उसकी ये क्यूटनेस देख स्माइल आ गई। उसने कहीं से कहा, छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। कहीं ने पूछा, कौन सी शर्त? रणविजय ने शरारती अंदाज में कहा, चलो मुझे किस करो। कहीं को रणविजय की बात सुनकर सर मार रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणविजय भी कहाँ पीछे रहने वाला था। क्यों? तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? कहीं ने कहा, क्योंकि ये गलत है। रणविजय ने पूछा, क्यों गलत है? मैंने भी तो तुम्हें किस किया था ना। तो कहीं ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो हमेशा जबरदस्ती करते हैं। फिर थोड़ा गुस्से में बोली, अब छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बातों का तो रणविजय पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसने रणविजय के सीने पर जोर से बाइट कर दिया, जिस कारण रणविजय की पकड़ कहीं पर थोड़ी ढीली हो गई। इसका फायदा उठा कहीं रणविजय को धक्का देकर वहां से भाग गई। रणविजय तिरछी स्माइल के साथ बोला, कहीं भागकर जाओगी कहाँ? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, कहकर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम में जैसे ही रणबीर गया, सबसे पहले वो वॉशरूम गया, शावर लेने लगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणविजय ने फोन पिक कर जैसे ही कान पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुन उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणविजय ने सामने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन कट कर दिया और फिर वो शावर लेने वॉशरूम की तरफ वापस चला गया। रणविजय ने मिरर के सामने अपनी शर्ट खोली तो उसकी नजर उस बाइट वाले निशान पर ठहर गई जो कहीं ने उसे दिया था। रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर वो बाइट मार्क्स काफी हॉट लग रहे थे, जिसे देखकर एक दिलकश स्माइल उसके फेस पर आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद उस निशान को छूने लगे। उसे देख रणविजय एक डेविल स्माइल के साथ बोला, कभी कभी काफी वाइल्ड हो जाती हो बेबी, बट आई लाइक इट। फिर जिस हाथ को
वो बाइट के निशान पर फेर रहा था। उन्हें अपने होठों से चूम लिया। सो रणविजय का ऑब्सेशन कहाँ तक ले जाएगा? वेदांत क्या करेगा इनकी लाइफ में आकर? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए द साइलेंट इंक पर, मेरी कहानी तेरे लिए के साथ। मैं हूं कहीं। सो गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्या मैं स्टोरी को कंटिन्यू रखूं या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।